हैं हो ही हूँ हूँ। बोलना भी हूँ क्या कर रही बोल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या करता है रे तेरी तो आ ही गए ना आप लोग। अगर थंबनेल में कोई मिल गया लिखा हुआ है तो होला अपने इंट्रो थोड़ी ना देगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। तो मूवी शुरू होती है रेखा जी के मधुर आवाज़ से, जहाँ वो इंट्रो देती है कि उसका पति स्पेस साइंटिस्ट होता है और वो दूसरे दुनिया के लोगों की खोज करता है। और अगले ही सीन में उनके पति ट्रम्पेट बजाकर एलियंस को मैसेज भेजते हैं। भाई ज़रा गौर से देखना इस ट्रम्पेट को, ये कहीं से भी लगता है कि इससे एलियंस को मैसेज जाता होगा। और जहर खाने वाली बात ये है कि ये उसे बजाते बजाते एलियंस को मैसेज भेजता है और साला उनका रिप्लाई भी आता है। ओए ऋषिकेश, देखो तेरी कॉलेज वाली क्रश का रिप्लाई आया क्या? नहीं आया अभी तक। बताओ, यहाँ लॉकडाउन में हमें हमारी क्रश का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो साला इसे एलियंस रिप्लाई कर रहे हैं। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया। फिर राकेश रोशन अपनी बीवी से बोलता है कि अजी सुनती हो, एलियंस अपने घर खाना खाने आने वाले हैं। हाँ, तो मैं उनके लिए चिकन बनाती हूँ। तो यही बात वो अपने स्पेस सेंटर में जाकर बताता है और स्पेस सेंटर वाले उससे बोलते हैं चल बोसड़ी के। तो राकेश रोशन इस पर जवाब देता है, मत मान माचुदा। तो घर जाते वक्त वो अपनी बीवी से कहते हैं कि उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। तो रेखा जी उन्हें कहती है, दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। और फिर उड़न तश्तरी इन द हाउस। उड़न तश्तरी को देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो गाड़ी पे से अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर बाय द लॉ ऑफ नेचर नज़र हटी, दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट के कारण रेखा जी के पेट में जो बच्चा होता है उसके शरीर पे लग जाती है चोट। मर गया मादर चोद। नहीं मरता नहीं है, बस वो एबनॉर्मल पैदा होता है। एबनॉर्मल मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी बकचोदियाँ भी बढ़ती जाएंगी। अरे रोहित अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार, फिर से कांच तोड़ दिया तू। कांच तोड़ता हूँ पर सॉरी भी तो बोलता हूँ। ओ बहन चोद, सुना आप लोगों ने? ये तो साला वही बात हो गई कि कल को तुम किसी की गांड मार लो और बोलो गांड मारता हूँ बट सॉरी भी तो बोलता हूँ। और फिर एंट्री होती है प्रीति जिंटा की। मेरे हिसाब से वो मूवी की हीरोइन होगी, क्योंकि और कोई है भी तो नहीं। उसको जाना होता है शांति विला, पर बच्चे इसको शांति विला के नाम पर सिनेमा हॉल लेके जाते हैं। देखा मनीष, बच्चों ने कितने प्यार से इसका चूतिया काटा, वैसे ही जैसे मेरी एक्स ने मेरा काटा था। और ये बच्चे बिन बुलाए पार्टी में घुसकर बड़ों से बदतमीजी से बात करके प्रीति जिंटा के ऊपर खाना गिरा देते। बच्चे होते ही ये चूतिया। फिर हमारे ऋतिक भैया को बुरा लगता है और वो सॉरी बोलने जाते हैं। पर कैसे? आप किसी को सॉरी बोलोगे तो कैसे बोलोगे? कार्ड दोगे या सामने जाकर उसे सॉरी बोलोगे? पर हमारे ऋतिक भैया एक पेपर लेके जाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है सॉरी, और वो सीट पर च्युइंगम चिपका कर पेपर को चिपका ही रहे होते, उतने में लौंडे आकर हमारे ऋतिक भैया को चिपका देते और उसका स्कूटर भी तोड़ देते। फिर रेखा जी लड़की को जाकर चिल्लाती है और बोलती है कि वो स्पेशल चाइल्ड है और तुम लोग ने उसे परेशान किया। फिर प्रीति जिंटा को उसके गलती का एहसास होता है, वो सॉरी बोलती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर प्रीति जिंटा उसे अपने घर पे लेके जाती है। तुम किसी घर पे जाओगे तो तुमसे पूछेगी कि आप क्या पियोगे, ठंडा या गरम? तो तुम ठंडा या तो गरम मांगोगे। पर हमारे ऋतिक भैया देखना क्या मांगते हैं? कुछ पियोगे? टी, कॉफी, बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा, 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 बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा? एक्सक्यूज मी, आप भी? और वापस एक बकचोद सा गाना चालू। गूगल बारे छाते पाउडा तानी सपना के रात पा। फिर हमारे रोहित भैया देखते हैं कि उसकी क्रश प्रेमासक्त आदि राज के लिए तालियां बजा रही है। तो हमारे रोहित भैया हो जाते हैं जेलस और वो बास्केटबॉल के पीरो खिलाड़ा बनने की कोशिश करते हैं। वापिस ये हरामी बंदे आकर उसकी ठुकाई कर देते हैं। फिर हमारे रोहित भैया कृष्ण भगवान के पास जाकर बोलते हैं, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई।
और रोहित भैया कृष्ण भगवान के पास जाकर मन्नत मांगते हैं कि मुझे इन लौंडों से लड़ने के लिए शक्ति दो, और कृष्ण भगवान ऑन द स्पॉट उनकी मन्नत पूरी कर देते हैं। और फिर उड़न तश्तरी इन द हाउस। तो अगले ही सुबह कलेक्टर विद पुलिस लैंड हुए साइड पे पहुंच जाते हैं और कलेक्टर साहब बोलते हैं, दिस इज टेरिफिक, ये तो कमाल हो गया। भाई लगता है कल रात की इसकी उतरी नहीं। भाई क्या बोले जा रहा है ये पुलिस वाला भी बोल रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है, ये निकलो इधर से। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कलेक्टर को बोलता है कि जितने भी एलियंस उतरे थे उनके पैरों के निशानों के हिसाब से सब एलियंस वापस चले गए, सिर्फ एक एलियन जंगल में है। फिर अगली सुबह हमारे रोहित भैया अपनी क्रश के साथ जंगल में मंगल करने के लिए जाते हैं। मनीष, ऐसी क्रश सबकी होनी चाहिए ना। और जंगल में घूमते घूमते उनको एक नीला खजूर जिसके सर के ऊपर लाइट है वो मिल जाता है। इवेंचुअली वो एक एलियन होता है और एलियन और रोहित की दोस्ती हो जाती है और रोहित भैया उसे अपने दोस्तों से भी मिलाता है। और फिर अगली सुबह नीला खजूर हमारे रोहित भैया के सर पे हाथ घुमाता है और इसके पास मायावी शक्तियाँ भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ए रोहित, चल बॉल पास कर। और नीला खजूर अपने ग्रह के फिजिक्स के लॉ रोहित को बता देता है, जिससे वो फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग हो जाता है। मतलब डोरेमोन तो पागल है ना, जो जियान से बचने के लिए नोबिता को एक एक गैजेट देता है, पर यहाँ नीले खजूर ने तो अपनी पूरी शक्तियाँ ही दे दी। और फिर रोहित की माँ को भी पता चल जाता है कि रोहित ने अपनी बकचोदी कम कर दी है, इसीलिए वो इस नीले खजूर को भी अपना लेती है। और फिर एक और गाना शुरू। हंस दिल ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही हंस दिल। और फिर नाचने के बाद रोहित ताऊ ताऊ में अपनी गर्लफ्रेंड को दाव पे लगा देता है और फिर मैच शुरू होता है, जहाँ पे एक तरफ होते हैं प्रोफेशनल खिलाड़ी और दूसरी तरफ होते हैं चिरकुट बच्चे। पहले उड़ने के बाद बच्चे अचानक उड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि धूप नहीं होती है और धूप से नीले खजूर को काला जादू करने के लिए शक्तियाँ मिलती है। और फिर ऋतिक भैया वापस कृष्णा भगवान से धूप के लिए मन्नत मांगते हैं और फिर से कृष्णा भगवान ऑन द स्पॉट उसकी मन्नत सुन लेते हैं और फिर धूप निकल आती है और फिर वापस धरती के फिजिक्स की माबैन शुरू। भाई ये रेफरी और कमेंटेटर्स पागल हो गए क्या? इनको कोई तो बताओ कि ये गेम फिजिक्स और बास्केटबॉल दोनों के रूल्स के खिलाफ चल रहा है। और फिर आखिर में ऋतिक भैया फ्रंट जंप मारते मारते बैक जंप पे बास्केट पे लैंड करके बास्केट कर देते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। और फिर आगे बच्चों की और बाइकर गैंग की मुठभेड़ हो जाती है। दोनों आमने सामने ही होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में बच्चे 2-3 पैर मारकर उन लौंडों से 10 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। भाई ये कैसे हो रहा है? जादू दीदी, जादू। ऐसे तो नहीं होता है। और फिर बच्चे पैरों से स्कूटर को स्पोर्ट्स बाइक से भी ज्यादा तेज भगाकर कंचों से बाइकर गैंग को गिराकर नीले खजूर को गिरा देते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एहसान फरामोश बच्चे, याद रख मनीष, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन 2D, 3D, 4D। ऐ चुप कर। और फिर नीला खजूर पुलिस की गाड़ी के सामने आकर गिरता है और फिर पुलिस वाले को शक होता है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो पूरी मिलिट्री फोर्स को बुला लेता है। और जैसे ही पुलिस वाले उस बैग को खोलने जाते हैं, तभी रोहित भैया सब सिक्योरिटी को चकमा देकर उस नीले खजूर को वहां से बचा कर लेके जाते हैं। भाई बॉलीवुड के हिसाब से हमारी सिक्योरिटी कितनी खराब है ना। अगले ही सीन में हमारे रोहित भैया हरामी लौंडों की पिटाई कर देते हैं और उतने में आ जाती है पुलिस और बैग खुलती है और उसमें से निकलता है घास फूस। म्यूजिक। और फिर रोहित भैया नीले खजूर को अपने घर वापस भेजने की तैयारी चालू करते हैं और उतने में पुलिस आकर उनको घेर लेती है और बोलती है नीले खजूर को हमारे हवाले कर दो। और फिर पुलिस ज़बरदस्ती नीले खजूर को लेके जाती है। फिर पुलिस वाले अंकल आके बताते हैं कि नीले खजूर को अमेरिका लेके जा रहे हैं, तो तुम जाकर उसे बचा लो। और फिर रोहित भैया फिर से अपनी जान पे खेल कर उस नीले खजूर को बचा लेते हैं और उसे सही सलामत अपने घर भी भेज देते हैं। देखा ऋषिकेश, दोस्त हो तो ऐसा। और फिर नीले खजूर के जाने के बाद हमारे रोहित भैया दूसरी दुनिया के फिजिक्स के लॉज
फिर से भूल जाते हैं। और फिर अगले ही सीन में वो हरामी लौंडे फिर से आ जाते हैं और हमारे रोहित भैया को प्रवोक करते हैं। हाँ ले जा अपनी चूड़ियां भी पहना देना इसे। और ये सुनकर हमारे रोहित भैया को आता है गुस्सा और वो डायनामो का नाम लेकर और फिर हरामी लौंडों की ठुकाई करने के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ ऋषिकेश, मेरे हिसाब से इस मूवी का नाम होना चाहिए। रुक रुक रुक, मैं बोलता हूँ। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन 2D 3D 4D। है तो चुप कर। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि अगली कौन सी मूवी हम H&M फैक्ट्री में लें।